नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम एंड तंत्रिका तंत्र। ऐसे स्टूडेंट जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे GIC, TGT, PGT, UPPSC LT ग्रेड, नीट जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उस लेवल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज। 4 ऑप्शन बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वायत्त, या ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनोमिक इज द राइट आंसर। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आंतरिक अंग जैसे अमाशय, चिकनी पेशियों की ग्रंथियों आदि को तंत्रिका का संचरण करता है तथा इनका नियंत्रण अनैच्छिक विधि द्वारा होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरिबेलम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेरिबेलम इज द राइट आंसर। अगर इसके विषय में बात की जाए तो जो अनुमस्तिष्क होता है जिसको हम सेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वयन करता है। जैसे कि शराब यानी अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता है और लड़खड़ाने लगता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन है, एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स। तो राइट आंसर को आपको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिल्कुल बिना समय गंवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। पहले इसके हिंदी वर्जन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है GABA। क्वेश्चन देखिएगा, GABA यानी गाबा आप कह सकते हैं, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन से आयन चैनल को खोलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, CLLGC, जबकि ऐसा नहीं, Cl-LGC होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका CLLGC इसका राइट आंसर, LGC इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, GABA ए न्यूरोट्रांसमीटर ओपन्स अप विच टाइप ऑफ आयनिक चैनल्स इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इम्पल्स कंडीशन। बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cl-LGC। अगर इसके विषय में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करें गाबा का फुल फॉर्म का होता है। तो GABA का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इसको देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है GAMMA। इसको बोलते हैं गैम्मा अमीनो AMINO एम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। जो एक प्रकार का अवरोधक यानी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो कि आवेग प्रसारण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में क्लोराइड आयन यानी Cl- आयन LGC को खोलता है। तो LGC का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। LGC को खोलने का काम करता है। तो LGC का फुल फॉर्म है लॉजिक, क्या हो जाएगा, लॉजिक
गेटेड चैनल, गेटेड चैनल, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं बिल्कुल बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन हैं। क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रेटिना इज द राइट आंसर। द्विध्रुवीय जो तंत्रिका के कोशिका काय होते हैं, यानी सेल बॉडी या साइटान से 2 प्रवर्ध निकलते हैं, जिसमें से एक एक्सान तथा दूसरा डेंड्रान होता है। द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं आंख की रेटिना तथा घ्राण उपकला, जिसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपके सामने। तो चलिए कवर करते हैं क्वेश्चन को। मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? वेयर वी कैन फाइंड एपोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना इज द राइट आंसर। मनुष्य शरीर में जो अध्रुवीय न्यूरॉन यानी एपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन होते हैं, रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एमनियोट में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एमनियोट्स इज, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 पेयर्स इज द राइट आंसर। बात की जाए तो एमनियोट्स ऐसे कशेरुकी चौपाई प्राणियों का समूह है जिनके अंडों या भ्रूण में एमनियोटिक फ्लड भरा रहता है, यानी उल्ब द्रव या एमनियोटिक फ्लड भरा होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एवं मैमल्स इसके उदाहरण हैं। इनमें क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 यानी 12 होती हैं, जबकि एमनियोट्स उदाहरण स्वरूप मेढक आदि में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी ही होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। एमेक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आई थिंक आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, आंख की रेटिना इसकी राइट आंसर हो जाएगी। रेटिना ऑफ आई इज द राइट आंसर। आंख में रेटिना सबसे भीतरी संवेदी स्तर होते हैं। इस स्तर में बहुत सी संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जैसे शलाका कोशिकाएं जिसको रॉड सेल्स बोलते हैं, शंकु कोशिकाएं जिसको कोन सेल्स बोलते हैं, एमेक्राइन कोशिकाएं एंड मुलर कोशिकाएं, ये सभी इसमें होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपके सामने। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आवेग संचरण के दौरान एक्सान कला का विध्रुवण किस कारण होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द केस ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा इज। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, Na+ के अंदर जाने से। ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लक्स ऑफ Na+ इज द राइट आंसर। अगर इस पे बात करें डियर स्टूडेंट, तो आवेग संचरण के दौरान एक्सान कला का विध्रुवण यानी डीपोलराइजेशन Na+ के अंदर जाने के कारण होता है। किसी एक्सान को किसी स्थान पर ताप, दाब, रसायन या विद्युत प्रघात यानी इलेक्ट्रिक शॉक आदि द्वारा उद्दीपित करने पर इस स्थान पर एक्सोलेमा की K+ आयन आवागमन की चैनल्स तो बंद हो जाती हैं, परंतु Na+ आयनों की आवागमन की चैनल खुल जाती हैं, जिससे Na+ ऊतक द्रव्य से एक्सान में प्रवेश करने लगते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा।
मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, त्रिधारा। इंग्लिश में इसके आंसर को भी देख लेते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइजेमिनल इज द राइट आंसर। मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, जो इसके पहले भी हमने बात कर चुके हैं। मानव कपाली तंत्रिकाओं में से केवल 4 जोड़ी यथा इसके त्रिधारा या ट्राइजेमिनल कहते हैं, फेशियल, ग्लाइसोफेरेंजियल, तो ये 3 हो गए, तथा वेगस तंत्रिका ही मिश्रित तंत्रिका होती हैं। 3 जोड़ी, कौन कौन से 3 जोड़ी? ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक तथा वेस्टिब्यूलोकाक्लियर या ऑडिटरी जिसको बोलते हैं, शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। जबकि अन्य 5 जोड़ी, वो 5 जोड़ी का नाम भी ले लेना है, ऑक्यूलोमोटर, ट्राक्लियर, एब्डुसेंस, एसेसरी व हाइपोग्लॉसल, ये सभी प्रेरक मोटर अर्थात चालक तंत्रिकाएं होती हैं। शायद चीज़ें आपको क्लियर ना हो पाया हो तो वीडियो को हल्का सा बैक करके फिर से मेरे शब्दों को रिपीट करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन है, स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। और इसके विषय में इसके पहले हमने बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12वां बिल्कुल आपके सामने। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका तंत्र है? एक शानदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व? तो इसमें से आपको जो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एब्डुसेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, एब्डुसेंस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कशेरुकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है। द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज द। बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं कपाली तंत्रिका, 5th क्रेनियल नर्व इज द राइट आंसर। कशेरुकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका 5वीं कपाली तंत्रिका होती हैं। यह एक मिश्रित तंत्रिका होती है। यह सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपके सामने। मेंढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20, यानी 20 इसका राइट आंसर होगा। बिना समय गंवाए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग इज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इसको तो मेंढक में 10 जोड़ी अर्थात 20 कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से पहली होती हैं अल्फैक्टरी, दूसरी होती हैं ऑप्टिक, तथा 8वीं जो इसकी होती है ऑडिटरी होती हैं। तो इतनी जोड़ी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15वां क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। तो दोनों वर्जन इंग्लिश और हिंदी साथ में विजिबल कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा, मेंढक में द्वितीय कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। द सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मेंढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, फिर वही नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग इज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 जोड़ी, 10 पेयर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आपके सामने। पहले इसके हिंदी वर्जन को देख लेते हैं। देखिएगा डिफरेंट क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट कर लेते हैं बिना समय गंवाए। रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर।
प्रतिवर्ती क्रिया एक तत्कालीन क्रिया होती है। इसमें मस्तिष्क को बिना बताए यह प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अनुरूप होता है। मुख्य रूप से मेरुरज्जु, जिसको आप बोलते हैं स्पाइनल कार्ड, इसका नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लिम्बिक वलय। ऑप्शन नंबर सी लिम्बिक लोब इज द राइट आंसर। मस्तिष्क के डाइएनसेफेलॉन व सेरिब्रम के कुछ भाग मिलकर लिम्बिक वलय या लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं। इसे प्रायः भावनात्मक मस्तिष्क या इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यह भावनात्मक व्यवहार जैसे खुशी, दुख, डर इत्यादि को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, डेस्टेन एक्सान तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। बढ़िया क्वेश्चन है। द जंक्शन ऑफ एन एक्सान एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा युग्मानुबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स इज द राइट आंसर। सिनेप्स वह संरचना है जहां पर एक न्यूरॉन का एक्सान दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रान से मिलता है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल के 3 भाग होते हैं, साइटॉन, एक्सान तथा डेंड्रान। साइटॉन इसका मुख्य भाग अर्थात सेल बॉडी होता है, जहां से एक एक्सान तथा कई डेंड्रान निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा 20वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकनेस। निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम इज द राइट आंसर। सेरिब्रम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मस्तिष्क का यह भाग विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। संचेतन, संवेदनाओं, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि के केंद्र इसी में होते हैं। तो यह इसका पहला पार्ट था। जल्द ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। वीडियो अगर बिल्कुल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका अगला पार्ट बहुत ही शीघ्र लेकर उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।